चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए मतगणना जारी है। हाईकोर्ट के आदेश पर ये चुनाव हो रहे हैं। नगर निगम कार्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मार्शल भी यहां पर तैनात किए गए हैं। सबसे पहले सांसद किरण खेर ने यहां पर वोटिंग की। उसके बाद जो तमाम वार्ड्स हैं उनके जो तमाम काउंसलर है वो वोटिंग कर रहे हैं। मार्शल भी यहां पर तैनात किए गए हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए मतगणना जारी है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर चंडीगढ़ की कमान किसके हाथ में दी जाती है। नगर निगम कार्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सदन के अंदर भी मार्शल तैनात यहां पर किए गए हैं। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए मतगणना इस समय पर जारी है। नगर निगम के दफ्तर में वोटिंग की गई। सबसे पहले किरण खेर ने वोटिंग की और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए मतगणना जारी है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर चंडीगढ़ का मेयर कौन होता है और मेयर चुनने के बाद डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर की यहाँ पर इलेक्शन कुछ ही देर में होगी। और हाईकोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हो रहे हैं, जिसको प्रशासन की नाकामी भी विपक्ष का कहना है। ज्यादा जानकारी के लिए आशु अनेजा जुड़ गए हैं। आशु, पूरी जानकारी चाहेंगे। क्या मतगणना शुरू हो गई है? कितना समय बाकी है तस्वीर साफ होने में कि आखिर चंडीगढ़ की कमान किसके हाथ में? जी देखो अनिल खान, इस वक्त जो सदन में हंगामा बहस चल रही है आपस में, जो चाहते हैं कि उनके सामने एक वोटिंग प्रक्रिया जो उनके एजेंटों के सामने खुल जाए, पर जो प्रोसीडिंग जो ऑफिसर था वो कहते हैं कि ऐसा एक्ट में मेंशन नहीं है। सदन में सब जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। दोनों भाजपा और कांग्रेस के एक्ट को लेकर काफी तीखी बहस जी आशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर इस समय पर हंगामा हो रहा है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर चंडीगढ़ की कमान किसके हाथ में जाती है। हाईकोर्ट के आदेश पर ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। इससे पहले देखा गया था, जब पहले चुनाव जिस दिन होने थे उस दिन काफी हंगामा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर करते हुए नजर आए थे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए मतगणना इस समय पर जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज चुनाव यहां पर हो रहे हैं। इससे पहले काफी हंगामा देखने को मिला था। उस समय प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बीमार होने का हवाला दिया गया था, जिसके बाद काफी गुस्से में आम आदमी पार्टी के काउंसलर और कांग्रेस के काउंसलर नजर आए थे। सीधे तौर पर उनका कहना था कि भाजपा हमारे से डर गई है। जिसको आप लेंगे और फिर अपना बैलेट पेपर का वोट कास्ट करेंगे। Subsection 8, the ballot box shall remain open for the casting of votes for such period as may be fixed by the presiding authority. तो मेरा प्रिजाइडिंग अथॉरिटी से अनुरोध रहेगा कि वो इलेक्शन को शुरू होने से पहले एक टाइम जो है वो डिक्लेयर करें, जिसके तहत वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। Subsection 9, the member shall vote for more than one. No member shall vote for more than one candidate. At the time of voting, each member shall place a cross. Cross इसलिए क्योंकि हमारा जो स्टैम्प है उस पे भी वो क्रॉस का निशान बना हुआ है। On the right hand side of the ballot paper, opposite the name of the candidate for whom he wishes to vote, and will then fold the ballot paper and without showing the front of the paper to any person, insert the same in the ballot box in the presence of the presiding authority. इसका हम डेमो आपको एक बार पूरे अच्छे से करके भी दिखा देंगे। Subsection 10, if a member votes for more candidates than one or more places, any mark on the paper by which he may be identified, his ballot paper shall be considered invalid and will not be counted. A vote recorded on a ballot paper used at the meeting shall be rejected if the marks indicating the vote is placed on the ballot paper in such a manner as to make it doubtful to which the candidate vote has been given. This means कि आपका वोट जो आप वोट दे रहे हैं वो आप एक से ज्यादा कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते हैं। तो आपने जो वोटिंग देनी है, जो आपने स्टैम्प मार्क करनी है, वो इस तरह से करनी है कि वो केवल एक ही व्यक्ति के नाम के आगे आए। तो ये आपका जो बैलेट पेपर है, ये डमी बैलेट पेपर है। इस डमी बैलेट पेपर के अंदर अल्फाबेटिकली नेम्स अरेंज है।
मेयर के लिए अलग होगा, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए अलग होगा, डिप्टी मेयर के लिए अलग होगा, तीनों बैलेट पेपर के कलर भी अलग है। तो ये जो है आपने अंदर जाना है, आपके पास जो स्टैम्प है उसको या तो आपने इस कॉलम में इसके नाम के राइट हैंड साइड पे या तो यहाँ मार्क करना है या फिर यहाँ मार्क करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको यहाँ की इस डब्बे के बाहर ना करें, ताकि इससे हमें ये समझ ना आए कि आपने जो है वोट किसको दिया है। ऐसी कंडीशन में कि आपका इंप्रेशन जो है अगर दोनों साइड आ जाए या फिर आप कहीं और पर भी इसमें कहीं और किसी तरह का निशान लगा देंगे को कि इलेक्शन होने के बाद मेयर चुनाव के लिए इस समय पर हंगामा होता हुआ भी नजर आ रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर आज ये वोटिंग हो रही है। इससे पहले काफ़ी हंगामा देखने को मिला था। आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर है और कांग्रेस के काउंसलर है, हाई कोर्ट का रुख अख्तियार किया था उन्होंने, क्योंकि काफ़ी हंगामा, तकरीबन 1.5 घंटे पहले उनको पता लगा था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सेहत ठीक नहीं है। उसके बाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिए कि 30 तारीख को ये वोटिंग होगी और आज ये वोटिंग हो रही है। और देखना अहम रहेगा कि आज चंडीगढ़ की कमान किसके हाथ में जाती है। हाई कोर्ट के आदेश पर आज चुनाव हो रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए वोटिंग आज हुई है। दलजीत ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दलजीत, इस समय का क्या अपडेट है, क्या वोटिंग हो चुकी है? बिल्कुल नीलम, 35 ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 36ਵੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਮਪੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆ, 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਹੋ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ है। जी नीलम। दलजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब कुछ ही देर में मतगणना होगी, फिलहाल हंगामा होता हुआ उससे पहले नजर आ रहा है।